दिवाली का दिन करीब है। पूरा घर सजावट और तैयारियों में व्यस्त है। विमला देवी रसोई में बैठी है, राधा काम कर रही है और सीमा नए कपड़े और गहने खरीदकर वापस आ रही है। बेटी, तुमने रंगोली बना ली और मिठाई का सामान तैयार हो गया? हाँ माँ जी, सब कुछ तैयार है। मैंने मिठाइयाँ भी बना ली है। अरे माँ जी, आजकल ये घर की बनी मिठाइयाँ कौन खाता है? मैंने शहर से महंगी मिठाइयाँ मंगवाई हैं, सबको बहुत पसंद आ जाएंगी। और देखिए, ये कपड़े और गहने सब खास हैं। दिवाली पर ऐसा ही होना चाहिए। सीमा, त्योहार की असली खुशी अपने हाथों से बनाए गए पकवान और सजावट में होती है। बाजार की चीजें वो सुकून नहीं देती। अरे भाभी, आप तो हमेशा पुरानी बातों में फंसी रहती हो। अब जमाना बदल गया है, थोड़ा मॉडर्न होना सीखो। राजीव और वीरेंद्र भी घर पर आ जाते हैं। वीरेंद्र अपनी बड़ी गाड़ी से उतरता है, जबकि राजीव साइकिल से दुकान से वापस आया होता है। राधा, सब तैयारी हो गई? हाँ जी, सब कुछ हो गया है, बस दियों में तेल डालना बाकी है। सीमा, इतनी महंगी शॉपिंग की है, कुछ भी सोच समझ कर नहीं करती। यह गांव है, शहर नहीं। तुम्हें समझ नहीं आता, ये सब दिखावे का जमाना है। और वैसे भी हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, हमें वैसे ही रहना पड़ता है। अरे भाभी और राजीव भैया का तरीका अब पुराना हो चुका है। इस पर सभी चुप हो जाते हैं। विमला देवी और रामदीन ठाकुर ये देखकर परेशान हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। दिवाली की रात है। घर में दोनों परिवार मिलकर पूजा कर रहे हैं। सीमा की सजावट और महंगी चीजों के बीच राधा के हाथों से बनाई गई रंगोली और दिए घर को पारंपरिक सादगी से सजा रहे हैं। तुम्हारे हाथों से बनाई ये रंगोली और दिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी से घर में रौनक आती है बेटा। माँ जी, अब ये दिए जलाने का जमाना नहीं है। अब लोग इलेक्ट्रिक लाइट्स और महंगी सजावट लगाते हैं, वो ज्यादा स्टाइलिश और शहरी दिखता है माँ जी। दिवाली की असली रौनक दियों की रोशनी से होती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का प्रतीक है देवरानी जी। राधा भाभी की बातों में सच्चाई है सीमा। हम जितनी भी अमीरी दिखा लें, लेकिन त्योहार असली खुशी तो अपनों के साथ ही होता है। सीमा ये सुनकर थोड़ी झिझकती है, लेकिन उसे अपनी अमीरी पर अब भी गर्व होता है। दिवाली की रात है, पूरा घर जगमगा रहा है। राजीव, राधा, वीरेंद्र और सीमा ने मिलकर पूजा की है। वीरेंद्र और सीमा अपने दोस्तों के घर दिवाली की पार्टी में जा रहे हैं। माँ, हम लोग थोड़ी देर के लिए दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं, बस 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन बच्चों को ध्यान से रखना, ये दिवाली है, पटाखों से संभल कर खेलना चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, संजू और रिंकी बहुत समझदार हैं, आप चिंता मत करिए। सीमा और वीरेंद्र चले जाते हैं। वहीं राजीव का बेटा राहुल और बेटी प्रीति भाई संजू और रिंकी के साथ खेलना चाहते हैं। संजू भैया, चलो हम सब मिलकर पटाखे जलाते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो दीदी, एक साथ खूब सारे पटाखे जलाएंगे। लेकिन संजू और रिंकी के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। तुम लोग हमारे साथ पटाखे जलाने नहीं आ सकते, तुम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें अच्छे पटाखे की समझ नहीं होगी। और तुम लोग यहाँ के पुराने फुलझड़ी और अनार से खेलते हो, हम तो बड़े बम और महंगे पटाखे जलाएंगे। हम तुमसे अलग खेलेंगे। ये सुनकर राहुल और प्रीति उदास हो जाते हैं। चलो दीदी, हम अपने महंगे और छोटे छोटे पटाखे से खेलेंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। राहुल और प्रीति एक तरफ अपने साधारण पटाखे जलाने लग जाते हैं, जबकि संजू और रिंकी अपने महंगे पटाखों के साथ आंगन की दूसरी तरफ चले जाते हैं। संजू और रिंकी बड़े पटाखे जलाने में मस्त थे। संजू अपने हाथ में एक बम लेकर उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। बम उसके हाथ में ही फट जाता है। मेरा हाथ में जल गया। राहुल ये देखकर दौड़ता है और घबराहट में घर के अंदर भागता है। माँ, पापा जल्दी आओ, संजू भैया के हाथ में पटाखा फट गया। राजीव और राधा दौड़कर बाहर आते हैं। संजू दर्द से कर्रा रहा होता है, उसका हाथ बुरी तरह जल गया है। राधा तुरंत उसे संभालती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा।
हमें वीरेंद्र भैया को बताना होगा। वो और सीमा दोनों बाहर हैं। राजीव और राधा संजू को तुरंत गाड़ी में बिठाकर नजदीकी अस्पताल की ओर भागते हैं। राधा रास्ते में सीमा को फोन करती है, लेकिन सीमा अपना फोन बार बार नजरअंदाज कर रही है क्योंकि वो दोस्तों के साथ पार्टी में व्यस्त है। राजीव, राधा बच्चे अस्पताल पहुंच चुके हैं। संजू का इलाज तुरंत शुरू किया जाता है, लेकिन उसकी हालत देखकर सभी चिंतित हैं। राजीव बार बार सीमा को फोन करने की कोशिश करता है। सीमा फोन क्यों नहीं उठा रही? वीरेंद्र को भी फोन नहीं लग रहा। कई देर बाद वीरेंद्र का फोन आखिरकार लग जाता है। भैया क्या हुआ? इतने सारे मिस कॉल, सब ठीक है ना? वीरेंद्र, संजू का हाथ पटाखे से जल गया है, हम उसे तुरंत अस्पताल लाए हैं, तुम तुरंत यहाँ आओ। वीरेंद्र ये सुनकर सख्ते में आ जाता है। क्या? मैं भी आता हूँ। वीरेंद्र जल्दी से सीमा को बताता है और वो दोनों अस्पताल की ओर भागते हैं। सीमा का चेहरा अब घबराहट और पछतावे से भर जाता है। मुझे कौन उठा लेना चाहिए था, मैं कैसे इतनी लापरवाह हो गई। अस्पताल में संजू का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उसका हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ समय तक आराम करना पड़ेगा। वीरेंद्र और सीमा अस्पताल पहुंचते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा फोन नजरअंदाज किया और मेरे बेटे को तकलीफ हुई। मैं कितनी स्वार्थी और गुमान में थी भाभी। कोई बात नहीं सीमा, बच्चे हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आज समझ में आया, अमीरी और दिखावे से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे इतने अहंकारी हो सकते। हमें मिलकर उन्हें सिखाना होगा कि सादगी और अपनापन में ही असली अमीरी है। सभी एक दूसरे को देखते हैं और सहमति से सिर हिलाते हैं। वीरेंद्र और सीमा का दिल अब पहले से बदल चुका है। अस्पताल से लौटने के बाद पूरे ठाकुर परिवार ने इस दिवाली की रात को एक नई समझ के साथ मनाया। संजू अब ठीक हो रहा है और सभी बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। इस बार कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था। दिवाली का असली मतलब तो यही है, अपने दिल से सारी दीवारें गिराकर एक दूसरे के साथ खुशी मनाना। हाँ, आज मैंने देखा कि इस घर में सच्ची अमीरी और गरीबी क्या है। सबके पास प्यार हो, अपनापन हो, बस यही हमारी असली संपत्ति है। सभी हंसते हुए सहमति जताते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। इस दिवाली पर ठाकुर परिवार ने सीखा कि अमीरी गरीबी के भेदभाव से ऊपर उठकर असली खुशी सादगी और अपनेपन में है। वीरेंद्र और सीमा को ये एहसास हुआ, परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाना ही असली दिवाली है। सो आप सभी को भी हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।